क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन हम लोग पहले देखेंगे। बॉटल नहीं, सारा वही होगा ना। चलो स्टार्ट करेंगे, एक एक करके पहले सॉल्यूशन मिला लेते हैं। बनाया सबने? सिर्फ मिलाने का मौका मिलेगा, नोट करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि क्लास वर्क था ना, मतलब होमवर्क था, यानी ना होमवर्क था मतलब बना के आना था। जहाँ पे गलत रहेगा वहाँ पे काट के सही करोगे, दैट्स इट। पूरा नोट करने का टाइम एक्सपेक्ट नहीं करना। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन। रिकंस्टिट्यूशन में हम लोग रेशियो का कैलकुलेशन सीख रहे हैं। ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन होमवर्क में मिला था आप लोगों को, पढ़ लिया जाए एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत और भूषण, भारत और भूषण दो पार्टनर है, प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहा है किस रेशियो में। हेलो हेलो, हाँ नेटवर्क नहीं है, रिकॉर्डेड से देख लेना। नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, रिकॉर्डेड से देख लेना। तो दो पार्टनर है, कौन कौन पार्टनर है इस क्वेश्चन में, भारत और भूषण, और इनका आपस का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया हुआ है, 5:3। नया पार्टनर भगत को एडमिट करा गया कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, और इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, पहला इंफॉर्मेशन है दैट भगत गेट्स हिज शेयर इक्वली फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। भगत अपना सारा शेयर जो है वो इक्वली ले रहा है, किससे, ओल्ड पार्टनर्स से। भगत, सेकंड केस है कि भगत ने अपना जो शेयर है वो भरत और भूषण से लिया 3:5 में। तीसरा केस है भगत को जो शेयर मिला वो सिर्फ भरत से मिला है। चौथा केस है कि भगत को जो शेयर मिला है सिर्फ भूषण से मिला है। और लास्ट केस है कि दोनों ने सैक्रिफाइस किया, कितना कितना सैक्रिफाइस किया, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इजी क्वेश्चन था, इनफैक्ट ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को पहले बताया जा चुका था, उसी का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन समझ लीजिए। सॉल्यूशन की तरफ चलें, पहले सॉल्यूशन ऑफ 10 का फर्स्ट का सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं पहले तो। भरत और भूषण का ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है, 5:3 दिया हुआ है, सही है। शेयर ऑफ भगत, जो कि एक नया पार्टनर है, इसका शेयर कितना है, 1/5 है, सही है। केस 1 के अकॉर्डिंग भगत को ये जो शेयर मिला है वो बराबर बराबर मिला है पुराने पार्टनर से, यही कह रहा ना क्वेश्चन में। तो हम यहां पे निकाल लेंगे न्यू रेशियो ऑफ भरत। भरत का ओल्ड रेशियो बोलो कितना है, और इसने भगत को 1/5 का हाफ दिया। हाफ कहां से आया, तो इक्वली ना बोला, तो हाफ थोड़े बोला। तो दो लोग हैं, इक्वली का मतलब क्या होगा, हाफ हाफ। तीन लोग होते तो 1/3 1/3, समझ आ रहा है। इक्वली का मतलब ये रट्टा नहीं लगा लेना कि हाफ, बात समझ आ रहा है। इक्वली का मतलब ये आपको ये देखना है कितने पार्टनर है। इफ देयर आर 2 पार्टनर्स तो हाफ हाफ, और अगर 3 पार्टनर है तो 1/3 1/3 1/3, और 4 पार्टनर है तो, क्लियर है। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 40 लिया है क्या, 8 से 5 बार में 5 × 5 यानी 25, 21/40, सही है। उसी तरीके से न्यू रेशियो ऑफ भूषण, भूषण का ओल्ड रेशियो कितना है,
इसने कितना दिया 1/5 का हाफ, एलसीएम 40, 8 से 5 बार में 5 दिया 15 और 4 इंटू 1 यानी 4 यानी 11/40। तो भगत के शेयर को भी 40-40 ले आओ, 8/8 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, कितना हो गया ये, तो यहां से आपका निकल गया न्यू रेशियो ऑफ भरत, भूषण एंड भगत कितना होगा, कितना होगा 21:11:8। ये था पहला केस, केस नंबर 1। क्लियर है। केस नंबर 2 देखो, भगत को जो ये शेयर मिला है वो किस रेशियो में मिला है, 3:2। यहां पर इक्वली बोला था तो हाफ हाफ लिया ना, यहां पर तो रेशियो बता रहा है, तो ये हाफ की जगह यहां पे कितना आ जाएगा 3/8 5/8, बस सेम क्वेश्चन है, नो डिफरेंस। क्लियर है। तो अब इसका सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे तो 10 का 2 में लिखेंगे, न्यू रेशियो ऑफ भरत। तो भरत का ओल्ड रेशियो 5/8 है ना, और इसने 1/5 का 3/8 हिस्सा दिया है, एलसीएम हो जाएगा 40, 8 से 5 बार में 5 इंटू 5 यानी 25 और ये 40 से एक बार में यानी 3 इंटू 1 यानी 3 यानी 22/40। न्यू रेशियो ऑफ भूषण, भूषण का ओल्ड रेशियो कितना है 3/8, इसने कितना दिया 1/5 का 5/8 दिया ना, एलसीएम 40, 8 से 5 बार में 5 दिया 15 और ये 5 इंटू 1 यानी 5 यानी ये 10/40 हो गया। और शेयर ऑफ भगत कितना है 1/5 है ना, तो इसमें ऊपर नीचे 40 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा, तो 8/40 हो गया। यहां से निकल गया न्यू रेशियो ऑफ भरत, भूषण एंड भगत 22:10:8, जिसको और शॉर्ट करके 11:5:4, 11:5:4 इज द आंसर। तो 11:5:4 ये केस नंबर 2 हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत। अगला केस देखो क्या है, केस नंबर 3। इस बार कह रहा है कि भगत को जो भी शेयर मिला है वो किससे मिला है, भरत से मिला है। क्लियर है, देखें इस केस में क्या होगा। 10 का केस 3, पहले लिखेंगे न्यू शेयर ऑफ भरत। भरत का ओल्ड शेयर कितना है 5/8, भरत का ओल्ड शेयर कितना है 5/8 है ना, और इस बार भगत को जो भी शेयर मिला है किससे मिला है, और भगत को मिला कितना शेयर है, तो ये 1/5 किससे माइनस हो जाएगा, भरत से। 5/8 से 1/5 माइनस कर दीजिए, एलसीएम होगा 40, 8 से 5 बार में 5 इंटू 5 25, 5 से 8 बार में 8 इंटू 1 8 यानी 17/40। और शेयर ऑफ, इसमें कोई चेंज हुआ है क्या, तो ये 3/8 की जगह 3/8 ही रहेगा। 40 लाने के लिए ऊपर नीचे 5 से गुना कर दें तो ये 15/40 हो गया। और शेयर ऑफ भगत जो कि 1/5 है, 8 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा 8/40। इसलिए न्यू रेशियो ऑफ सेवेंटीन इज टू 15:8, 17:15:8। ऐसा ही केस है 10 का 4th, इसमें शेयर ऑफ भरत वही रह जाना है ना, न्यू शेयर ऑफ भरत उतना ही रह जाएगा, कितना 5/8। न्यू शेयर ऑफ भूषण, भूषण का ओल्ड शेयर 3/8 है, 1/5 ये देगा किसको, भगत को। एलसीएम 40,
8 से 5 बार में 5 या 15, 5 से 8 बार में 8 इंटू 1 यानी 8, 15 माइनस 8 यानी 7/40। तो भरत में भी 40 ले आते हैं, 5/5 से गुना कर दीजिए, 25/40। और शेयर ऑफ भगत पता है कितना है, 1/5, जिसका मतलब 8/40। तो न्यू रेशियो निकल गया। भरत, भूषण, भगत क्या है, 25:7:8। क्लियर है। और इस क्वेश्चन का लास्ट केस, होमवर्क का लास्ट केस, इसमें भगत को जो शेयर मिल रहा है वो भरत से 5/40 मिल रहा है और भूषण से 3/40 मिल रहा है। घटा दीजिए, भरत से इतना घट जाएगा, भूषण से इतना घट जाएगा। क्लियर है। तो इसका जो लास्ट केस होगा, न्यू शेयर ऑफ भरत 5/8 माइनस 5/40। एलसीएम तो होगा 40, 8 से 5 बार में 5 इंटू 5 25 माइनस 5 यानी 20/40। न्यू शेयर ऑफ भूषण 3/8 माइनस 3/40। एलसीएम तो होगा 40, 8 से 5 बार में 5 या 15 माइनस 3 यानी कि 12/40। एंड शेयर ऑफ भगत, भगत को मिला है 5/40 प्लस 3/40 यानी कितना, इसलिए न्यू रेशियो निकल गया। न्यू रेशियो ऑफ भरत, भूषण, भगत 20:12:8, जो कि हो जाएगा 10:6:4, और कम हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5:3:2। कितना आएगा, 4 इज द कॉमन फैक्टर हियर। तो ये था ये 5 केसेस, कितने लोगों का सही हुआ, ऑल 5 केसेस करेक्ट। एडमिशन चैप्टर से अब आप लोग का रेशियो का क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ठीक है। न्यू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग दी पार्टनर, उस चैप्टर का भी रेशियो का क्वेश्चन बन जाना चाहिए। कौन सा रेशियो, न्यू रेशियो, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इसमें दो क्वेश्चन है 1 और 2। 19 का फर्स्ट देखो क्या है, ए बी एंड सी पार्टनर है, प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहा है 1/2, 2/5 एंड 1/10 में। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ द रिमेनिंग पार्टनर्स आर। तो नया रेशियो निकालना है, और 3 डिफरेंट केस दिया है। पहला केस है ए रिटायर कर रहा है, दूसरा केस है बी रिटायर कर रहा है, और तीसरा केस है सी रिटायर कर रहा है। ठीक है। और ऐसा ही क्वेश्चन फिर ये वाला भी है, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5/10, 4/10 और 1/10 है। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स का डेथ हो जाता है, वाई का डेथ हो जाता है, जेड का डेथ हो जाता है। तो एक रिटायरमेंट का क्वेश्चन है और एक डेथ का क्वेश्चन, न्यू रेशियो निकालना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं।
आसान क्वेश्चन है ये। पहले हम यहां पे लिख लेंगे ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी सी 1/2, 2/5, 1/10। ध्यान दो यहां पे, इसको रेशियो में लिखने के लिए नीचे में डिनोमिनेटर में सब में 10 चाहिए ना, तो 10 के लिए यहां पे हमको ऊपर में 5/10, 4/10, 1/10 सही है। यहाँ पे 5 से ऊपर नीचे गुना हुआ, यहाँ पे 2 से गुना हुआ है, और यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ा, तो यहाँ पे आएगा 5/10, 4/10, 1/10। तो इसको हम रेशियो में लिख सकते हैं 5:4:1। सही है। तो पहले तो अगर इस फॉर्म में रेशियो दिया हुआ है तो उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहला पार्ट डन हो गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे डील कर लेंगे। जैसे पहला पॉइंट कर रहा है कि ए रिटायर्स, कौन रिटायर कर रहा है, तो जो न्यू रेशियो होगा वो किसके बीच होगा, बी और, क्वेश्चन में और कुछ कहा है रेशियो के बारे में, इज देयर एनीथिंग सेड, नहीं ना। ए रिटायर कर रहा है तो ए का शेयर छोड़ दो, बचा क्या, कितना बचा, ए का शेयर छोड़ दीजिए, कितना बचा। बी में कह रहा है बी रिटायर्स, तो बी रिटायर करेगा तो न्यू रेशियो किसके बीच बचेगा, ए और सी के बीच बचेगा। कितना होगा ये, और सी में सी रिटायर्स, यानी थर्ड में सी रिटायर्स, न्यू रेशियो निकलेगा ए और बी का। तो ए और बी का आपस का शेयर कितना है, दैट्स इट, हो गया। सेम इज द केस विथ 19 का सेकंड में भी ऐसा ही केस होगा। इसमें तो और आपको रेशियो निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि रेशियो 5/10, 4/10, 1/10 यानी 5:4:1 दिया हुआ है। तो x का डेथ होगा तो क्या होगा, y का डेथ होगा तो क्या होगा, z का डेथ होगा तो क्या होगा, निकालो। कितना अच्छा क्वेश्चन है ना ये। नाइनटीन का सेकंड क्विकली सॉल्व करो।
हो गया। ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड 5:4:1. X dies. New ratio of YZ 4:2. Y dies. New ratio of XZ. Z dies. New ratio of. आंसर सेम आया। तो ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, ये डेथ का क्वेश्चन है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन देख लो क्या है। एबीसी पार्टनर से प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहा है 5:3:2 में। इसमें बी रिटायर कर रहा है एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो कैलकुलेट करना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कौन रिटायर कर रहा है? बी। और अपना हिस्सा दे के जा रहा है किसको? ए और सी को। किस रेशियो में? 2:1 में। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 20 देखो कैसे बनेगा। पहले लिखेंगे ओल्ड रेशियो ए बी सी कितना है? 5:3:2। क्या कह रहा है? बी रिटायर्स। बी के रिटायर होने पे न्यू रेशियो ऑफ ए का पहले पुराना शेयर 5/10 है। ए का पुराना शेयर कितना है? इसको बी से मिला है। बी के शेयर का 2/3। कैसे पता चला बी के शेयर का 2/3 ए को मिला है? 2:2। बी ने अपना शेयर दे के गया ना ए को और सी को। किस रेशियो में दिया इसने? 2:1 में। तो बी का शेयर का 2/3 गया है ए को और बी के शेयर का 1/3 गया है किसको? एलसीएम ले लीजिए। यहां तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ना, तो 5 + 2 यानी 7/10 आ जाएगा। उसी तरीके से न्यू रेशियो ऑफ सी का ओल्ड रेशियो 2/10 + 3/10 का 1/3। यहां पे आ जाएगा 2 + 1 यानी 3/10। न्यू रेशियो निकल गया। न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी कितना आ गया? 7:3। ये था क्वेश्चन नंबर 20। समझ आया? पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट है ये। जी अस्सलाम वालेकुम। जी दुआ। कॉल आया था आपका?